योग दर्शन भूमिका के अंदर आज हम देखेंगे योग के भेद। योग के दो मुख्य भेद है। योग के दो मुख्य भेद है, एक है संप्रज्ञात और दूसरा है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि सम्यक प्रज्ञायते अस्मिन् इति संप्रज्ञातः। सम्यक अर्थात अच्छे प्रकार से जाना जाता है। इसमें किसमें? जिसमें अच्छे प्रकार से जाना जाता है उसको संप्रज्ञात कहते हैं। जिसमें स्थूल भूतों से लेकर महत्वत्व पर्यंत प्राकृतिक विषय एवं आत्मा आदि पदार्थों को ठीक से जाना जाता है। महत्वत्व से लेकर प्राकृतिक जो विषय है, आत्मा है, इन सबको ठीक ठीक जाना जाता है, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें चित्त की राजसिक तामसिक वृत्तियों को रोककर केवल एक सात्विक वृत्ति के माध्यम से लंबे काल तक उपर्युक्त पदार्थों में से किसी एक पदार्थ में चित्त को स्थिर कर उसके स्वरूप को जाना जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या करते हैं? रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होकर लंबे समय तक किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को इस समाधि में जाना जाता है। जानने के लिए उसमें पुरुषार्थ किया जाता है संप्रज्ञात समाधि में। संप्रज्ञात समाधि के भी चार भेद होते हैं। एक है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होता है। स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो ये बाह्य दृश्य जगत है, ये सब स्थूल भूतों में आता है। और विचार में सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष होता है, विचार रूपी जो संप्रज्ञात समाधि है। और आनंद में मन, इंद्रियों, अहंकार और महत तत्व का प्रत्यक्ष होता है। और अस्मिता में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो इन विषयों को स्थूल, सूक्ष्म, इंद्रियां, आत्मा, जब जब जिस विषय को लेते हैं उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है कि इसको वितर्क कहेंगे, वितर्कानुगत, आनंद, विचारानुगत, ऐसे नाम है, आगे आएगा सूत्र में। तो संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था का नाम धर्ममेघ समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि जो परिपक्व हो जाता है, उसमें निपुण हो जाते हैं, उसको धर्ममेघ समाधि नाम से कहा जाता है। और इस समाधि में सत्व पुरुष अन्यता ख्याति अर्थात बुद्धि और प्राकृतिक पदार्थों एवं जीवात्मा के पृथकत्व का ज्ञान होता है। बुद्धि का अलग से, बुद्धि अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, इसका ठीक ठीक ज्ञान इस संप्रज्ञात समाधि में, संप्रज्ञात समाधि की जो उच्च स्थिति धर्ममेघ समाधि में हो जाता है। अष्टांग योग और अपर वैराग्य इसके साधन है। कोई पूछेगा, प्रश्न करेगा कि इसको हम कैसे प्राप्त करें, तो इसका उत्तर दे दिए कि अष्टांग योग का जब अभ्यास करेंगे लंबे समय तक और अपर वैराग्य का प्राप्ति, अपर वैराग्य यदि स्थिति हम बना देंगे, तब उसके बाद इन स्थितियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अपर वैराग्य क्या है? कल आया था, थोड़ा सा हम चर्चा किए थे थोड़ी सी, कि दृष्ट और आनुश्रविक विषय से वैराग्य हो जाना, वितृष्णा हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, ये अपर वैराग्य है। और इस समाधि में क्लेशों की पर्याप्त मात्रा में दग्धबीज अवस्था आ जाती है।
परंतु सूक्ष्म क्लेश बने रहते हैं, क्योंकि क्लेशों की नितांत परिसमाप्ति तो असंप्रज्ञात समाधि में होती है। तो संप्रज्ञात समाधि स्थूल विषयों को लेकर होता है यदि ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो, और मूल जब असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, बार बार हम समाधि का अभ्यास करते हैं, तब जाके पूरा जो क्लेश हैं वो नष्ट होते हैं, दग्ध बीज हो जाता है। तो दग्ध बीज के विषय में बताया गया था कि दग्ध बीज अर्थात जैसे किसी बीज को यहाँ पर हम भून देते हैं और उसको जब हम जमीन में डालते हैं तो अंकुरित नहीं होता है, इसको कहते हैं दग्ध बीज अवस्था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, और इन क्लेशों में ही हम पिसते रहते हैं, और क्लेशों के कारण ही हमारा जीवन जन्म होता है। और ये क्लेश अलग अलग स्थिति में रहते हैं, हमको दुख देते रहते हैं। क्लेश अर्थात दुख। तो कोई अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण, राग के कारण, कोई द्वेष के कारण, कोई अभिनिवेश के कारण यहाँ पर दुखी होता रहता है निरंतर। तो ये जब क्लेश हट जाते हैं तब जाके हम दुखों से बच पाते हैं, दुखों से निवृत्त हो पाते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में बहुत सारे क्लेश दब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और अधिक जो सूक्ष्म क्लेश होते हैं वो असंप्रज्ञात समाधि में होते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम दोषों से रहित हो जाएं, क्लेशों से रहित हो जाएं और पवित्र हों, शुद्ध हों, ईश्वर प्राप्त करें, जीवन को सफल बनाएं। अच्छी बात है, भावना रखनी चाहिए, लेकिन हमको ये जो हमारी भावनाएं हैं ये क्या है, केवल बीज डालने के समान हैं। हम खेत में अभी बीज डाल रहे हैं। ये जो भावना हमारी है उसमें तो बीज पहले बोना है, बीज बोने के बाद फिर उसमें रोज खाद पानी डालना है, पानी डालना है, उसमें फिर जो भी उसके पौष्टिक होता है उसमें डालना पड़ता है। फिर उस पर घेरा लगानी पड़ेगी कि कोई आके जानवर खा ना ले, सुरक्षा करनी पड़ेगी, निरंतर उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो बड़े होने के बाद कभी टहनी कोई काट दे, जैसे पेड़ पौधे में ऐसे होता है ना, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। केवल बीज बो देने से हमारे सत्संग में रुचि हो गया, कुछ पढ़ लिए, सुन लिए, इसमें काम चलने वाला नहीं है। निरंतर इसके लिए जागरूक रहना, सावधान रहना और प्रमाद रहित होकर, जैसे कहा गया ना कि प्रणवो धनुः सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। एक श्लोक है उपनिषद के। तो कह रहे हैं कि प्रणवो धनुः, प्रणव क्या है, जो ओमकार है, ओम क्या है, धनुष है, और सरो ही आत्मा, आत्मा सर है, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर निरंतर पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, तब जाके हम ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे, ईश्वर को भेद पाएंगे, अपने दोषों को हटा पाएंगे। ओम का जप, ओम के माध्यम से परमात्मा का स्मरण करना, उनकी उपासना करनी और निरंतर करनी पड़ेगी। तो जो हमारे अंदर आध्यात्मिक बीज है उसको निरंतर गहरा करनी पड़ेगी, सावधान रहनी पड़ेगी। पदे पदे खतरा है यहाँ पर। थोड़ा सा भी अभिमान आ गया, संस्कार जाग गए पिछले जन्म के, और कई सारे बाह्य कारण आ जाएंगे, घर परिवार के अनेक स्थितियाँ आ जाएंगी। उसके कारण बड़े बड़े अध्यात्म मार्ग के शिखर में चढ़ने वाले व्यक्ति भी धराशायी हो जाते हैं, फिर पतन की ओर चले जाते हैं।
इसलिए अत्यंत सावधान होकर, प्रमाद रहित होकर अध्यात्म मार्ग के पथी को बढ़ना होता है, सावधान रहते हुए। तब जाके वृक्ष बड़े होंगे, फल फूल होंगे तो हम खा सकते हैं। ऐसे ही ये जो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है, ये बड़े बड़े वृक्ष है। बड़े वृक्ष के लिए छोटे से ही उसको हमको खाद पानी दे के सावधान करके उसको बढ़ाना पड़ेगा। लंबे यात्रा के बाद ये उपलब्धियां प्राप्त होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि आदि स्थिति। उसमें भी कितने सारे विघ्न बता दिए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, आगे आएगा ये सब आएंगे, क्या क्या योग में बाधक है। समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, ये भी एक योग के बाधक है। प्राप्त हो गए समाधि की स्थिति, फिर उसमें टिकेंगे नहीं, प्राप्त हो गया फिर फिसल गए, फिर उसमें स्थित नहीं रह पाते हैं। तो ये सब बाधक आते रहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि हो गया। आगे देखिए असंप्रज्ञात समाधि। न किंचित संप्रज्ञायते अस्मिन् नित्य संप्रज्ञातः। नहीं, यहाँ पर ये अलग संधि यहाँ पर हो गया है, इको यणचि का, अस्मिन् इति असंप्रज्ञातः। ठीक है, यहाँ पर द्वित्व हो गया है, न 2 बार आ गया है व्याकरण नियम से। तो न किंचित संप्रज्ञाते अस्मिन् इति असंप्रज्ञातः। तो संप्रज्ञात समाधि में सात्विक चित्तवृत्ति के माध्यम से स्थूल भूतों से लेकर महतत्व पर्यंत जिन प्राकृतिक पदार्थों एवं आत्मा का बोध होता है, उन पदार्थों का ज्ञान असंप्रज्ञात समाधि में बंद हो जाता है और इस अवस्था में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो नीचे कक्षा से क्या हुआ, ऊपर कक्षा में चला गया। जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, फिर धीरे धीरे हाई स्कूल चला जाता है, फिर कॉलेज में एडमिशन कर लेता है, बीए करके एमए करता है, पीएचडी करता है। तो छोटे तो पढ़ा हुआ था ही, लेकिन ये छोटे भी छोड़ के फिर बड़ी कक्षा में चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि का विषय नहीं रहता है। असंप्रज्ञात समाधि में वहाँ तो केवल ईश्वर का प्रत्यक्ष होके ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा को अपने स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है, परंतु इस असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर प्रत्यक्ष के साथ साथ संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा जीवात्मा को अपने स्वरूप का और भी उत्कृष्ट ज्ञान होता है, और भी अच्छी प्रकार जीवात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है। इस समाधि में चित्त की सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। एक सत्वगुण की स्थिति है, उसमें तो आनंद मिलता ही है, सुख मिलता है। जैसे कल कोई बोल रहे थे ना, प्रकाश की स्थिति बनती है और बहुत सुख मिलता है। तो ये क्या है, सत्वगुण की स्थिति है। निरंतर जब हम जीवन को संयमित जीते हैं, ध्यान उपासना करते हैं, पवित्र कमाई करते हैं, दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, सभी प्राणी के प्रति बैर भाव छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर की कृपा से वहाँ पर आनंद की उत्पत्ति होती है और बहुत अच्छी स्थिति बनती है। यदि वहाँ पर उलझ जाएंगे, अभिमान हो गया, दूसरे को बताने लग जाएंगे, मैं तो समाधि मिल गई मेरे को, मैं तो बहुत ये करता हूँ। कुछ साधक ऐसे होते हैं, बहुत अपने आप को दिखाने लग जाते हैं कि मैं तो बहुत साधना करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ, मैं तो समाधि प्राप्त हो गया, और ऐसे ही बड़ाई करते हैं। जब इस स्थिति में आने के बाद थोड़े अभिमान बन गए अथवा सावधान नहीं रहे, तो फिर पतन हो जाता है। और उस स्थिति में भी धैर्य रखते हुए यदि आगे बढ़ जाएंगे तो उससे भी बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ेंगे। तो असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद हैं।
असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद है, एक है भव प्रत्यय, एक उभय प्रत्यय। भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि के विषय में लोक में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं, उनका निराकरण भव प्रत्यय और विधेय प्रकृति लया नाम उस सूत्र में किया गया है। वहां पर विशेष रूप से देख लेंगे, इस समाधि में समस्त क्लेश पूर्ण रूपेण दग्धबीज भाव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तदुपरांत साधक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चरम देह विदेह जो कहा जाता है, कुशल कहलाता है। तो ये बहुत सबसे ऊपर ऊंची योग्यता है। जैसे यहाँ पर हमारे विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर आगे कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, ऊपर राष्ट्रपति हैं ही, लेकिन हमारे भारत देश के हिसाब से अधिक पावरफुल व्यक्ति प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस प्रकार से पूरा ऊंची अवस्था को साधक प्राप्त कर लेता है। तो ये बता दिए योग के भेद, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के विषय में संक्षिप्त में, और विस्तृत रूप से इसका चर्चा आगे फिर सूत्रों में आएंगे। तो योग अर्थात संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद है, असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद है, ये बता दिए। आगे देखिए, योग का फल। बिना फल के कौन काम करे? यदि व्यक्ति महीने भर काम कर रहा है, उसको तनख्वाह ना मिले तो काम कौन करेगा? और सेवा भी करता है तो सेवा का फल भी तो मिलता है। कोई यदि सेवा भाव में भी कहीं कार्य करता है तो परमात्मा उसको आनंद उत्साह देते हैं। फल तो चाहिए कुछ ना कुछ। वो 2 प्रकार हो सकता है, 2 प्रकार से फल मिलेगा, एक तो सकाम और है निष्काम। निष्काम फल की इच्छा से करेंगे तो निष्काम फल मिलेंगे, मोक्ष मिलेंगे, ईश्वर प्राप्त होगा। और सकाम कर्म के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर धन, मान, बल, प्रशंसा आदि सब मिलेंगे। तो योग करेंगे तो क्या क्या फल मिलता है, क्यों हमें योगाभ्यास करना चाहिए? योग दर्शनकार ने योग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए कहा कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। तो योग के अन्य फल निम्नलिखित है। और क्या योग का फल होता है? जब व्यक्ति संप्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वह अनुभव करता है कि मैं समस्त क्लेशों से छूट गया हूँ। और ये सांसारिक लोग दुखों से पीड़ित हैं। बौद्धिक स्तर पर उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे कि पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भूमि तल के लोगों से स्वयं को ऊपर देखता है, और वैसे ही योगी अपने को ज्ञान के स्तर पर संसार से ऊंचा उठा हुआ देखता है। स्वयं को क्लेशों से मुक्त देखकर उसके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं समस्त संसार के प्राणियों को समस्त क्लेशों से छुटकारा दिला दूं। जैसे हमारे पास धन होता है तो कोई भिखारी होता है, और कोई दरिद्र होता है तो हम चाहते हैं ना कि इसको भी कुछ धन दें, इसके लिए भी कुछ उपाय कर दे, ये भी अच्छे से जिए। ऐसे ही योगी व्यक्ति चाहता है। ऋषि दयानंद जी क्यों दिन रात पुरुषार्थ किए, इतने सारे हमारे लिए ग्रंथ लिख दिए। स्वामी सत्यवती महाराज क्यों इतना देश भर में प्रचार किए, ये पुस्तक लिखे, और भी बहुत मेहनत किए। क्योंकि स्वयं जब शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, दूसरे को भी ऐसे पहुंचाने चाहते हैं जो पवित्र आत्मा होते हैं, दिव्य आत्माएं होते हैं। तो ये स्थितियां योग के उच्च शिखर पर जाने पर होता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं शराब पीते रहते हैं, उलट पुलट खाते रहते हैं। परमात्मा कितने अच्छे खान पान दिए हैं यहाँ पर, लेकिन गलत खाते रहते हैं। कहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, समोसा और पूरा कचरा
जो कि खाने लायक ही नहीं, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, साफ सफाई कुछ नहीं होता है। परमात्मा ने कितना सुंदर मंदिर दिए हैं शरीर, और इस शरीर के अंदर क्या डालते हैं? जो अभक्ष्य पदार्थ है। स्मशान घाट में क्या करते हैं? मुर्दा को डालते हैं। जो मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए कितना सुंदर दिव्य शरीर परमात्मा ने दिए हैं, उसके अंदर जो भी चाहे डाल दिए, कचरा पेटी डाल सोच के। खाने का ना समय है ना सोने का समय है, रात्रि 12 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं। तो ये क्या है? बहुत अधिक पशुता है, मनुष्यपन नहीं है। तो जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, इतने ऊंचे स्तर पर चला जाता है, तो सामान्य मनुष्य के प्रति दया की भाव आ जाता है, उसको भी हो अच्छे बनाने के लिए प्रयत्न करता है। दूसरा, जब व्यक्ति असंप्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में योग का क्या फल होता है, यह योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी ने बताया। क्या है फल? तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, अर्थात जब योगी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसको अपने वास्तविक स्वरूप का विशेष ज्ञान और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है। अपने विषय में अभी तो हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, शरीर कहीं बढ़ने पर बड़ा मानते हैं, शरीर घट जाए तो घटा मान लेते हैं, कोई कुछ बल दिया तो सोचे कि मेरा अस्तित्व तो चला गया सोचते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। बहुत दरिद्रता है हमारे पास अभी। किंतु जब शिखर में चढ़ेंगे आगे आगे, तो अपने स्वरूप को पृथक देखेंगे कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। परमात्मा इतने बड़े ज्ञान के सागर, बल के सागर, आनंद के समुद्र के पास हम बैठे हुए हैं, उनके अंदर डुबकी लगा रहे हैं। तो ईश्वर के स्वरूप और परमात्मा आत्मा के स्वरूप के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है। उस अवस्था में अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार, समस्त दुखों की परिसमाप्ति हो जाती है। ये जब तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानों हो जाएगा, तब विद्या, धर्म, सुसंस्कार और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति समाधि अवस्था में रहता है और बहुत आनंद में रहता है। जैसे हमको यहाँ पर लड्डू खिला देते हैं, बढ़िया बढ़िया आइटम खिलाते हैं, तो कितना सुख मिलता है, कुछ काल के लिए बहुत सुख मिलता है। बड़े बड़े घर होता है, गाड़ी बंगला, जिसको व्यक्ति को जो चाहिए रहता है वो मिल जाए तो बहुत सुख अनुभूति करता है। ऐसे ही ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होने पर इससे कई गुना अधिक सुख की अनुभूति योगाभ्यासी को, साधक को होता है। इस स्थिति को प्राप्त होकर जीवात्मा जब ईश्वर की दृष्टि में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, तब वह 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होने की कुल अवधि अर्थात 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष पर्यंत जन्म मरण आदि से विमुक्त होकर स्वतंत्रता, निर्भयता और नित्य आनंद का उपभोग करता है। यह योग का प्रमुख फल है। ये तो सब छोटे छोटे फल बता दिए सामने, बड़ा फल तो मिलेगा, इतना बड़ा फल हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमात्मा कितने आनंद स्वरूप है, देखिए हमको कितने बड़े उपहार देते हैं मोक्ष प्राप्त जब हो जाता है। इन ऊंची उपलब्धियों के अतिरिक्त योग के अन्य भी फल हैं छोटे छोटे, जिसमें से संक्षिप्त रूप में यहाँ बतलाया जा रहा है। पहला है मेधा वृद्धि की प्राप्ति, अर्थात योगी को सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, सुख दुख आदि के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा, तीव्र स्मृति की प्राप्ति, पढ़े सुने अनुभव किए विचारे हुए विषयों को शीघ्रता से पुनः उपस्थित करने में योगी समर्थ हो जाता है। हम तो यह पदे पदे भूल जाते हैं, वो क्या बोला था, वो कब क्या काम करना था, बोलते अरे मैं तो भूल गया। बहुत सारी जगह पर हमारी स्मृति काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण आदि से युक्त रहते हैं और
हमारे जीवनचर्या ठीक ना होने के कारण ऐसे बन जाती है। तो तीव्र स्मृति की प्राप्ति होती है, एकाग्रता की प्राप्ति। योगी जिस किसी भी इच्छित विषय में चित्त को एकाग्र करना चाहता है, उस विषय में तत्काल ही अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है। मन आदि इंद्रियों पर नियंत्रण। शरीर, इंद्रियों और मन पर योगी पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लेता है। शरीर पर भी, इंद्रियों पर भी और मन पर भी। अब तो हमारे अपने ऊपर नियंत्रण है ही नहीं, ना शरीर के ऊपर है। शरीर मोटा हो जाता है, अनावश्यक खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इंद्रियां तो और भी अस्त व्यस्त है, मन भी अस्त व्यस्त है। तो परमात्मा ने कितने हमको गूढ़ विद्या दे रखे हैं, ये जो साधन दे दिए, इतने अरबों रुपए का अमूल्य, कितने बड़ा रत्न है, उसको कैसे चलाना है उसके लिए भी साधन दे रखे हैं, ये योग विद्या। इसके माध्यम से हम इस जो शरीर रूपी यंत्र है उसको ठीक ठीक चला सकते हैं। तो शरीर, इंद्रियों और मन पर योगी पूर्ण रूप में नियंत्रण कर लेता है और उनको अधर्म से हटाकर धर्म की ओर चलाने में समर्थ हो जाता है। फिर उसको किसी भी प्रकार की चिंता, शोक, तनाव आदि अशांत नहीं करते हैं और वह रोग, वियोग, अपमान, हानि, विश्वासघात, मृत्यु आदि से होने वाले दुखों को सरलता से सहन कर लेता है। तो ये सब क्या है? योगाभ्यास के लाभ है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से संबंधित कुसंस्कारों को नष्ट करके योगी जितेंद्रियता, करुणा, त्याग, विद्या तथा निरभिमानिता आदि के शुभ संस्कार को अर्जित कर लेता है। सकाम कर्म को छोड़कर निष्काम कर्मी बन जाता है। इनका परिज्ञान करके प्रत्येक व्यक्ति को योगी बनने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और ईश्वर आज्ञा का पालन करते हुए अन्यों को भी योगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के पास जो भी जाए, छोटे से लेकर बड़े तक, उनका यही रहता था। बाकी कोई भी आप कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई बड़ा सेठ है, मंत्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सामने। जिसको भी जाएंगे सीधा, उपासना करते हो आप, ध्यान करते हो, यज्ञ करते हो, यम नियम का पालन करते हो, सीधा पूछते थे। चाहे प्रधानमंत्री तो नहीं है, राज्यपाल जी आए अथवा बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे, सीधा बोलते थे, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है। यदि आप यम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, जीवन में संयमित ये नहीं है, तो धन संपत्ति किस काम का? मर जाए तो सब यहाँ रह जाएगा। तो ये ऋषि लोग हमको प्रेरणा कर रहे कि हम जीवन को सफल बनाएं और योगाभ्यास में समय लगाएं। यदि योगाभ्यास में समय लगाएंगे, ईश्वर में हमारा प्रीति हो जाए, ईश्वर की ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो जीवन बिल्कुल निष्फल है और हम इतने अमूल्य जो जीवन मिला हुआ है मनुष्य शरीर, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये है योगाभ्यास का फल। इतने ऊंचे ऊंचे फल को यदि प्राप्त करना है तो प्रत्येक दिन ध्यान करें, यम नियम का पालन करें, व्यायाम आदि करते रहें, जीवन को संयमित बनाएं, वेदों को पढ़ें। ऐसे करने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं। प्रतिमा माता जी बोलिए। नमस्ते जी। प्रज्ञात समाधि में इस पैराग्राफ में दिया हुआ इस
में चित्त की राजसिक और तामसिक वृत्तियों को रोककर केवल एक सात्विक वृत्ति के माध्यम से लंबे काल तक उपयुक्त पदार्थों में से किसी एक पदार्थ में चित्त को स्थिर कर किसी एक पदार्थ में मीन्स एक पदार्थ किसी स्थूल विषय मान लीजिए, लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु के विषय में जानना चाहेंगे, है ना, अथवा कोई भी भौतिक विषय है, गाय को ले लिए, गाय के विषय में अच्छे से जानना चाहेंगे, जैसे चंद्रयान के विषय में, चंद्रयान में क्या हो रहा है उसके लिए साइंटिस्ट लोग लगे रहे, भौतिक विषय। तो ऐसे ही भौतिक विषय कुछ भी, शरीर को ले लिए, शरीर किस प्रकार से काम करता है, कैसे कैसे उसके अंदर होता है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना। तो ऐसे अलग अलग विषय को लेके व्यक्ति करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और अलग अलग करते हैं ना काम। तो ये स्थूल विषय है। और शरीर के विषय में भी चिंता कर सकते हैं। हाँ जी, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। हाँ जी, कोई भी विषय लेके हम उसमें कर सकते हैं। और वितर्क में स्थूल भूतों का प्रत्येक होता है। स्थूल भूत मीन्स स्थूल जितना ये सब आ गया, जितना बाहरी दिख रहा है ना, ये सब स्थूल है। आंतरिक सूक्ष्म भूत हो गए, है ना, सूक्ष्म भूत है। सूक्ष्म भूत यही आ गया, मन, इंद्रिय, अहंकार भी आ जाएंगे, और भी सूक्ष्म तत्व जो है ना हमारे, ये क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म भूत में आ जाते हैं तन्मात्राएं, है ना, तन्मात्राएं आ जाते हैं सूक्ष्म भूत में। तो उसके ऊपर भी व्यक्ति करता है, विषय लेके जानना चाहते हैं उसके विषय में, तो कोई भी विषय लेके व्यक्ति कर सकता है जिसको रुचि हो। ठीक है। अच्छा, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय में तो व्हाट्सएप में बहुत सारा मैसेज आते हैं, मैं तो समझा नहीं, उसको डिलीट कर देती हूँ। तो भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बाद में बताएंगे, जब आगे सूत्र आएगा ना, बीच में कुछ दिन पहले बताया गया था इसके विषय में, ठीक है ना, इसका उस समय चर्चा करेंगे, सूत्र जब आएगा। और जो असंप्रज्ञात समाधि, उसका संधि विच्छेद करके थोड़ा बता दीजिए। और संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि से ऊपर असंप्रज्ञात अपने आप नाम है वहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। असंप्रज्ञात नाम है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जैसे परवैराग्य और अपरवैराग्य नाम रख दिया गया ना, ऐसे ही असंप्रज्ञात नाम है। ठीक है। निर्मला माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये जो इसमें जो संप्रज्ञात समाधि किसी व्यक्ति में है, या समाधि तो स्वयं अनुभव है, लेकिन ये योग की ऊंची अवस्था तो पता चल जाती है कि भाई इस व्यक्ति जो है समाधि की तरफ बढ़ा। जैसे हमने सरस्वती महाराज को भी देखा, उनको देखकर लगता था कि ये मेधा बुद्धि है, सुकृति है, एकाग्रता है, और जो है सारी इंद्रियों पर नियंत्रण। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद में भी लगता है। हाँ जी, तो हम देख सकते हैं दूसरा आदमी। हाँ जी, हाँ जी, वो कौन सी उत्पत्ति पर है, हाँ जी, क्या देख सकते हैं? हाँ हाँ, जान सकते हैं। उसके उस विषय में हमारा अध्ययन हो, हम स्वयं पुरुषार्थ करते होंगे तब पता लगेगा। सामान्य स्थिति में केवल अनुमान ही कर सकते हैं, कोई किसी के माध्यम से सुन के जान सकते हैं। यदि हम उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करते होंगे ना, तब पता लगेगा ये अच्छे डॉक्टर है कि नहीं, कम ये है। एक तो सामान्य रूप से कोई चिकित्सा लोग सुनते सुनते हम जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर है, और दूसरा जो डॉक्टर है वो उसको अच्छे से जान सकते हैं, उनके अंदर कितना अनुभव है, क्या चिकित्सा करते हैं। तो योगाभ्यासी में भी कौन योगाभ्यासी है, कितना वो साधना करता है, हम जब स्वयं करेंगे तो उस क्षेत्र में अधिक जान पाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम यदि उस मार्ग में बढ़ते रहेंगे ना, तो अच्छी प्रकार से तो तब जान पाएंगे। और दूसरा है केवल सुन के कर सकते हैं। हम जान सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। आशा जी बताइए। धन्यवाद। ये जानना चाह रहे हैं तो स्थूल शब्द कैसे का अभिप्राय है? स्थूल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है ना, उसको स्थूल भूत नाम से नामित किया गया है शास्त्र में, और सूक्ष्म भूत तन्मात्राओं को कहते हैं। ठीक है। जब दर्शन शास्त्र में ना इनको नामित कर दिया गया कि इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे,
तो स्थूल भूत का अभिप्राय यही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो स्थूल हमको दिखाई दे रहा है ना, उसको स्थूल भूत में कहते हैं। हाँ जी। मुझे दग्ध बीज है, मतलब किसी चीज का बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो जाना। नहीं, खत्म हो जाना ऐसे नहीं कहेंगे, खत्म हो जाना ऐसे नहीं कहेंगे, स्थूल भूतों के विषय में ठीक ठीक जान करना। स्थूल भूत जो प्रकृति दिख रहा है ना, पहाड़ पर्वत, ये कैसे बना, इस किस लिए बना हुआ है, इन विषयों को लेकर अच्छे प्रकार से जब व्यक्ति रिसर्च करता है ना, अच्छे प्रकार जब जानता है इसका मूल प्रयोजन क्या है, ये प्रकृति बना है, स्थूल भूत बना है, इसको अच्छे प्रकार से जानना, ये स्थूल विषय को विषय बनाना, ये है। महोदय दग्ध बीज किसी चीज को तरफ से समाप्त कर देना। हाँ, दग्ध बीज अर्थात हाँ पूरा समाप्त हो जाना। दग्ध बीज अर्थात क्या होता है, बीज और दग्ध बीज, बीज को भून देना, उसको दग्ध बीज कहते हैं, इसको अंकुरित नहीं होगा। तो दोषों के दग्ध बीज, यहाँ जो दग्ध बीज का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ आदि है, जब हम लगातार योगाभ्यास करते रहेंगे तो ये धीरे 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 करके पूरा समाप्त हो जाएंगे और उभरेगा ही नहीं। जैसे हमको सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होगी, ये क्या है, दग्ध बीज है। बीड़ी शराब पीने की इच्छा नहीं होगी, मांस मछली खाने की इच्छा नहीं होगी, और बहुत सारी बातें ऐसे हैं हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर, कि उसकी इच्छा भी नहीं आएंगे मन में। ये क्या है, दग्ध बीज हो गया। धन्यवाद महोदय। एक और पूछना था, जैसे कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि से जो हम समझे हैं, जब एकाग्र की स्थिति हो जाती है तो उसे हम संप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, सामान्य रूप से भी हमारे एकाग्रता तो बनती ही है, लेकिन ये एकाग्रता बनती है तो हो जाती है। हाँ, तो ये जी उस एकाग्रता को भी लगातार बनाए रखना, लगातार बनाते 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 एक शिखर पर जाना, उस स्थिति को संप्रज्ञात समाधि के क्षेत्र में लेंगे हम। सामान्य स्थिति में जैसे चित्त का आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और दग्ध बीज, ये 5 स्थितियां हैं। हम लोग जो सामान्य रूप से जीते हैं ना, हम विक्षिप्त रूप से जीते हैं। जो सामान्य योगाभ्यासी है, हम साधक व्यक्ति जो बोलते हैं ना, हम विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। कभी रजोगुण तमोगुण आ गया, कभी थोड़ा सत्वगुण आ जाता है, ये सब स्थिति में हम जीते हैं। लेकिन विशेष जब योगाभ्यास करते करते शिखर को प्राप्त करते हैं तो वहाँ एकाग्र स्थिर होते हैं। वहाँ फिर अलग अलग विषय को हम लेते हैं, आध्यात्म के विषय हो, भौतिक विषय हो, वहाँ पर फिर संप्रज्ञात समाधि की स्थिति आती है। ठीक है, ऐसे हमको समझना चाहिए। सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मेरे को थोड़ा ये बता दीजिए, राजसिक वृत्ति किस चीज को बोलते हैं और तामसिक वृत्ति किस चीज को बोलते हैं? तामसिक वृत्ति में क्या होता है ना, अधिकतर हम लड़ाई झगड़ा और मन में खिन्नता और बहुत अधिक परेशानी, डिप्रेशन और निर्णय की स्थिति ना बनना, घबराहट आदि स्थिति तामसिक में बनता है। और रजोगुण में थोड़ा चिड़चिड़ा होना, क्रोध करना और मन स्थिर नहीं होना, ये सब राजसिक गुण के लक्षण हैं, है ना। तमोगुण रजोगुण में ये फर्क है। और राजसिक वृत्ति में ये भी आ जाएगा कि जैसे प्रतिष्ठा पाना, मान हाँ, सम्मान ये भी आ जाएगा। हाँ, ये भी आ जाएंगे, प्रतिष्ठा मान पाना, लोभ। तामसिक में तो क्या होता है, मतलब रजोगुण में क्या स्थिति है कि व्यक्ति दूसरे को भी बढ़ाना चाहता है और स्वयं भी बढ़ता है। दूसरे को दबा के, मतलब दूसरे की हानि अधिक चाहना, ऐसे नहीं करता है ना। चाहे दूसरे मरे, कुछ भी होता रहे, मैं बढ़ता रहूं, ये तमोगुण की स्थिति है। दूसरे को भी रगड़ के अपने आप को प्रतिष्ठित करना। मैंने वो जो ईर्ष्या भी करते हैं, कोई दूसरा आगे बढ़ जाता है तो ईर्ष्या भी करते हैं। हाँ, ये सब राजसिक स्थिति में होगा। और सत्वगुण स्थिति में ये होगा कि स्वयं को भी बढ़ाना चाहना, आप स्वयं भी बढ़ना, दूसरे किसी को हानि ना हो मेरे से, ये भावना क्या है, सत्वगुण की स्थिति में होती है। ठीक है, सविता बताइए। प्रणाम जी। आचार्य जी, इस अस्मिता में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। अस्मिता क्लेश अर्थात ये होता है ना कि जो बुद्धि, जो विवेक ख्याति में आया ना, उसका सूत्र क्या आया है, स्वरस भाई विदुषोपी तथा रूढ़ अभिनिवेश हो गया। अभिनिवेश, अस्मिता क्लेश ये होता है बुद्धि और आत्मा का पृथक ना होना, अपने आप को शरीर से जुड़ा हुआ रखना,
और जो आत्मा और शरीर से पृथक स्थिति बन जाती है वो अस्मिता है। अस्मिता क्लेश यही है कि जुड़े रहना, और इससे पृथकता का ज्ञान हो जाना, ये अस्मिता क्लेश से रहित होना। जुड़े रहने को क्या बोलेंगे? ये अस्मिता क्लेश है ना, अस्मिता क्लेश के कारण ये हम जुड़े रह रहे हैं। हाँ, अपने अपने हाँ, भेद नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे अस्मिता वाले उसमें जब ये क्लेश दूर हो जाएगा अस्मिता का, तब अपन को जीवात्मा और शरीर अलग अलग। हाँ जी, हर समय फिर हम सावधानी से भोजन कर रहे हैं, तो ये क्या है, अस्मिता क्लेश के कारण हम सोचते हैं भोजन खाऊंगा तो ये मेरे में जुड़ जाएगा, मेरे शरीर में। मतलब हम सामान्य रूप से स्वास्थ्य ठीक के लिए खाते हैं, ये ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम जो खाते हैं ना, कई बार जो होता है राग के कारण खाते हैं कि ये जो अधिक खा लूँगा तो मेरा शरीर में कुछ जुड़ जाएगा, मैं भर जाऊँगा। अथवा अपने संतान को दे देते हैं ना, कि अपने संतान होगा तो बढ़िया देना चाहते हैं, फल बांट रहे हैं, अपने संतान होंगे तो बढ़िया देना चाहेंगे, और दूसरे के जो संतान होंगे, पड़ोसी होंगे, तो उसको थोड़ा सा कम देना चाहेंगे, अथवा थोड़ा कम क्वालिटी का देना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये अस्मिता क्लेश सब जुड़ा हुआ है इससे। तो अस्मिता क्लेश के कारण ये आत्मा से जुड़े हुए सबको मानना, ये अस्मिता क्लेश है। तो पंक्तों भी बोलना चाहिए। आचार्य जी, अपन ने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, तो उसका जो आनंद जो आता है ना, स्वाद आता है जी, हाँ जी। आत्मा वो कौन करता है? आत्मा मूल रूप से तो आत्मा ही करेंगे ना, आत्मा ही तो करेगा, कौन करेगा? चेतन होगी तो उसको ही तो ज्ञान होगा, मन थोड़ी करेगा, बुद्धि थोड़ी करेगी। ये मीठा है, मजा आ रहा है, अच्छा स्वाद है, सब आत्मा ही है, सब आत्मा ही कर रहा है। तो वहाँ पर मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हमारे बताते हैं ना, यही फंसने का कारण है, व्यक्ति उसमें फंस जाता है। जब सुख आता है तो वहाँ पर फंसना नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा माता जी, आप अच्छे बनाए थे भोजन, और जो भी बनाए हैं उसको धन्यवाद करनी है, बहुत अच्छा भोजन बनाए, लेकिन मज़ा आ गया जब बोलते हैं तो वहाँ पर हमारे गलत संस्कार पड़ जाता है, रागात्मक, और वह फिर संस्कार दूसरे बार उसको अधिक खाने में अथवा ना मिलने पर दुखी होने का कारण बन जाता है। ठीक है, तो सभी सांसारिक वस्तुओं को भोगने के लिए परमात्मा ने दिए हैं। भाई भोगो, बहुत खूब भोगो, लेकिन यहाँ जो पीछे हम मजा आ गया बोलते हैं ना, और ये साधन के रूप में जब नहीं देखते हैं तब दुखदायक हो जाता है। सभी संबंध, सभी साधन, यही केवल रोकना और वहाँ जाना, ज्ञान को खड़ा करना। ये ऋषि लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पर ज्ञान खड़ा करके उसको केवल साधन रूप में भोगें, और इसके लिए बहुत वैराग्य चाहिए, बार बार उसको छोड़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हो पाता है। सामान्य रूप से होना कठिन होता है, लेकिन निरंतर हम जब योगाभ्यास करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे, तो ईश्वर की कृपा से और हमारे पुरुषार्थ से ये हम सफल हो जाते हैं। कोई असंभव नहीं है, ये हमको मन में रखना है। कई बार हम सोच लेते हैं तो असंभव है, हमारे बस का काम नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं अथवा संसार में रहते हैं, तो केवल योगाभ्यासी का काम है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हम भी ये स्वाद को मतलब ग्राइंड किया इंद्रियों से ये उसमें गया। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से मन को जाता है, मन से फिर बुद्धि मूल रूप से निर्णय करता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बुद्धि के माध्यम से आत्मा को ही ज्ञान होता है, और आत्मा में संस्कार बनता है। संस्कार तो दोनों में, एक परत तो इसमें पड़ता है, मन बुद्धि में भी, चित्त में एक कॉपी चित्त में पड़ता है, और दूसरा कॉपी, एक दूसरा फोल्डर मूल जो है आत्मा में रहता है। और वही फिर, ऐसे तो इंद्रियां सारे रहते ही हैं, सूक्ष्म इंद्रियां जितने भी है वो तो मरने के बाद भी साथ में चलता ही रहता है। इंद्रियां भी जाती हैं और दूसरी वाली, हाँ, ये जो सूक्ष्म भूत है ना, ये सारे रहते हैं ना साथ में आत्मा के। गोलक जाते हैं ना, इंद्रियों के गोलक जाएंगे ना, गोलक तो बाहर स्थूल हो गए ना, सूक्ष्म जो अंदर है ना वो सब तो साथ में ही रहते हैं। 18 तत्व सूक्ष्म शरीर जो बोलते हैं ना, ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय तो कर्मेंद्रिय तो नहीं, ज्ञानेंद्रिया है, तन्मात्राएं हैं, और ये सब 18 तत्व जो आया वो सब साथ में रहते हैं। तन्मात्राएं क्या होती है आचार्य?
जरा स्पष्ट करिए। तन्मात्रा मतलब सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा उसे कहते हैं ना, जैसे हम आँख से देख रहे हैं, आँख में जो सूक्ष्म ये है ना अंदर, ये तो गोलोक है, अंदर का जो इंद्रिया उसको तन्मात्राएं कहते हैं, सूक्ष्म भूत कह लेते हैं, तन्मात्राएं कहते हैं इस रूप में। तो ये गोलक यहीं रहेंगे, तन्मात्रा अपने साथ जाएगी ना? हाँ, तन्मात्राएं जाएंगे, गोलोक तो यहाँ रह जाते हैं, मर जाए तो शरीर के साथ गोलोक रह गया ना। हाँ। हाँ नरेश जी, 18 तत्व। हाँ 18 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार और बाकी ये 15 तत्व है। 15 में कौन कौन से हो गए? 3 तो 5 तो ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय नहीं, दोनों नहीं जाते ना। हाँ 5 ज्ञानेंद्रिय गई, 5 तन्मात्राएं गई। आचार्य जी 5 तो तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण है हाँ और मन बुद्धि। मन बुद्धि अहंकार, 5 प्राण हो गए और 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। कर्मेंद्रिय तो नहीं जाते हैं, केवल ज्ञानेंद्रिय। ये 15 और 3 18। हाँ कहीं कहीं 17 लिखा होता है, कहीं हाँ कहीं के 18 17 है, और सांख्य दर्शन में दूसरा भी 18 कहा गया है, 18 तत्व है। नरेश जी बताइए। जी धन्यवाद। हाँ जी आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये संप्रज्ञात समाधि में 2 उसके साधन बताया गया, अष्टांग योग और अपर वैराग्य। तो जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके साधन यही नहीं साधन, मिल रहे हैं। यही साधन है, कोई अलग साधन यही नहीं। साधन, हाँ यही- यही साधन है, उसकी उच्च स्तर है। ये सब जब धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो इसी के माध्यम से ही ऊपर बढ़ेंगे, निरंतर उसका अभ्यास करते यही हैं। उसके साधन। हाँ जी हाँ। प्रमिला माता जी बोलिए। माइक 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 माइक। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति जैसे बुद्धि और पुरुष मतलब जड़ और चेतन, यही हुआ ना? जड़ और चेतन है ना, उसी की पृथकता है ना, जड़ और चेतन की। जड़ और चेतन, चलो इस शब्द में बोलना चाहे तब भी चलेगा। बुद्धि और हाँ आत्मा की वही बता रहा हूँ, बुद्धि और आत्मा। अच्छा, हाँ बुद्धि और आत्मा की पृथकता। हाँ सत्व पुरुष अर्थात पुरुष तो हो गया, आत्मा, और सत्व का दूसरा जो अर्थ है उसको बुद्धि कहते हैं, महत्त्व कहते हैं, बुद्धि वो तो कहते मैं समझ गई, लेकिन मतलब जैसे बुद्धि जड़ हुई और आत्मा चेतन चेतन है। हाँ है ना? हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा साधन है, इस रूप से अलग रूप से ज्ञान कर लेना। जी अच्छा, आपने अभी बताया कि बुद्धि में भी संस्कार पड़ते हैं, जड़ में भी संस्कार पड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जड़ो साधन होने से एक संस्कार रहते हैं, योग दर्शन में दोनों कहा गया है। एक सूत्र आता है, एक चतुर्थ पार्थ में सूत्र आता है, उसमें दोनों में माना गया है, ठीक है ना। ठीक। तो मूल रूप से तो आत्मा में रहता है और इसमें भी रहता है। जड़ में संस्कार नहीं पड़ते। हाँ जो चित्त है इसमें भी एक संस्कार रहता है। ठीक है, और कोई बात? चलिए यहीं विराम देते हैं।